हेलो एवरीवन, आई एम निशा लांबा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल अनअकैडमी जुडिशरी। और मैं एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक और लेटेस्ट लीगल अपडेट के साथ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे जजमेंट की जहां पर एक महिला को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को डॉग माफिया बुलाना बहुत भारी पड़ा। उनको 1 हफ्ते की सजा सुनाई गई और उनको 2000 रुपए का जुर्माना भी देना पड़ा। कोर्ट ने इस केस में साफ कहा कि हम तुम्हारे जो क्रोकोडाइल के टीयर्स हैं, यानी तुम्हारे मगरमच्छ के आंसू हैं, इनसे बहने नहीं वाले हैं। तुमने कंटेम्प्ट किया है कोर्ट का, कोर्ट की अवमानना की है, कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, इस वजह से तुम्हें जेल तो जाना पड़ेगा। ये हर केस में जो कंटेम्प्ट करके लोग आके माफी मांग लेते हैं कोर्ट से, तो इस बार कोर्ट ने एक सख्त रवैया अपनाया। क्या था मामला, आइए वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। अगर आपको इसका फायदा उठाना है तो आपको स्पेशल डिस्काउंट कोड चाहिए होगा, तो आप ये रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, निशा लांबा, NISHALAMBA, विदाउट एनी स्पेस आपको टाइप करना है। इससे आपको इस ऑफर का बेनिफिट मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो निशा_लांबा 07 पर कनेक्ट कर सकते हैं, और टेलीग्राम पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं निशा_लांबा 1511 पर। इन केस आपको कोई क्वेरी हो एडमिशन के रिगार्डिंग या किसी भी चीज के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं ऑब्वियसली आपको जवाब दूंगी। चलिए अब बात करते हैं अपने जजमेंट की। सो व्हाट वाज द बैकग्राउंड क्या था इस केस में, क्या हुआ, क्या कहानी थी। तो बेसिकली हुआ क्या, एक बॉम्बे के अंदर सोसाइटी है, सीवुड्स एस्टेट्स लिमिटेड, एक हाउसिंग सोसाइटी है, और उन्होंने एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स के खिलाफ, एनिमल बर्थ कंट्रोल का रूल आया था जिसमें स्ट्रे डॉग्स, जो आवारा कुत्ते होते हैं, उनको मैनेज करने के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल के रूल्स आए थे। ठीक है, उन रूल्स को चैलेंज किया उन्होंने, इस सोसाइटी ने। उसमें लीला वर्मा इसी सोसाइटी की एक रेसिडेंट है, इसी सोसाइटी में रहने वाली हैं। उन्होंने कोर्ट के अंदर ये क्लेम किया कि हमारे बेसिक राइट्स हैं, और हमारे बेसिक राइट्स इन रूल्स के द्वारा, जो एनिमल्स का बर्थ कंट्रोल करते हैं, इन रूल्स के द्वारा हमारे बेसिक राइट्स को अफेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, और इस वजह से इन रूल्स को चैलेंज किया उन्होंने, और साथ ही साथ इसमें उन्होंने एक एफिडेविट सबमिट की। मजे की बात ये नहीं है, मजे की बात क्या है कि उन्होंने एक एफिडेविट सबमिट की थी, और उस एफिडेविट के अंदर वो एक सर्कुलर था। वो किसने लिखा था, उसी सोसाइटी की दूसरी रेसिडेंट ने, जो कि वहां की कल्चरल डायरेक्टर भी थी। ठीक है, विनीता श्रीनंदन वहां की कल्चरल डायरेक्टर थी, और उन्होंने एक सर्कुलर लिखा था जो कि उस सोसाइटी के 1500 घरों के अंदर सर्कुलेट किया गया था, और उस सर्कुलर के ऊपर डेट लिखी थी जनवरी 29, 2025। ठीक है, इस पर्टिकुलर सर्कुलर में जो उन्होंने लिखा था, जो कि सोसाइटी के अंदर सर्कुलेट किया गया था, उस सर्कुलर के अंदर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को माफिया बुलाया, डॉग माफिया। उनका कहना था कि इंडिया के अंदर स्पेशली जो अर्बन एरियाज हैं, मतलब जो शहरी इलाके हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है बाय द सो कॉल्ड डॉग फीडर्स माफिया। ठीक है, जिसके अंदर जजेस भी आते हैं। उनका कहना था कि जजेस ने ये जो क्लेम्स हम लोग फाइल करते हैं कोर्ट के अंदर कि डॉग्स ने अटैक किया है, इस वजह से डॉग्स का जो मेनेस है उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए क्योंकि लोगों की जिंदगी दांव पे लगी है, तो उन्होंने ये सभी चीजों को मेंशन करते हुए सर्कुलर जारी किया। आप सर्कुलर में क्या क्या बातें लिखी वो देखते हैं। उन्होंने सर्कुलर में लिखा कि एक बहुत बड़ा डॉग माफिया हमारे देश में ऑपरेट कर रहा है, हमारे पर्टिकुलरली हमारे अर्बन एरियाज में ऑपरेट कर रहा है, जिसके अंदर हाई कोर्ट के जजेस भी आते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी आते हैं, जिनको जो डॉग फीडर्स, मतलब जो स्ट्रे डॉग्स, आवारा कुत्तों को खाना वाना खिलाते हैं, उनके साथ हमारे सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो मिले हुए हैं। उनको नहीं पता कि इन स्ट्रे डॉग्स को पालने की वजह से कितना नुकसान लोगों को फेस करना पड़ रहा है। उनको ये कहना है कि, उनका कहना है कि कितने हर साल डॉग्स के अटैक की वजह से कितने लोगों की जान जाती है, लेकिन फिर भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए बिल्कुल भी तत्पर नहीं है। उनका कहना है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो भी एविडेंसेस उनके सामने पेश किए गए, उन एविडेंसेस को इग्नोर किया, उन एविडेंसेस को सुनने से मना कर दिया, वीडियोस उनके सामने दिखाई गई, वो वीडियोस देखने से मना कर दिया, और उनको मतलब हल्के में ले लिया। ठीक है, साथ ही उनका कहना था कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो कि डॉग फीडर्स के साथ सिंपथाइज करते हैं, मतलब डॉग फीडर्स के साथ सिंपथी जताते हैं, उन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने एविडेंसेस को इग्नोर किया और हल्के में ले लिया। ठीक है, तो अगेन
ये लेटर है, ये जो आप देख सकते हैं, ये अब मैं पूरा तो पढ़ के आपको नहीं बता रही हूँ। बेसिकली उनका ये कहना है कि स्पेशली जो हमारी अर्बन मॉडर्न सोसाइटीज है, जहां पर जो अच्छी सोसाइटीज है, ठीक है, उन सोसाइटीज के अंदर डॉग फीडर्स के साथ जो लड़ाई है वो काफी मुश्किल हो गई है। इनका एक बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड नेटवर्क है, ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं, राइट, और इन जिसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है जुडिशियल सिस्टम की, ठीक है। तो उन्होंने ये भी कहा, और आप इसका वो देखिएगा जो टाइटल है, हाउ डेमोक्रेसी इज बीइंग क्रश्ड बाय जुडिशियल सिस्टम, ये टाइटल उन्होंने दिया है कि जुडिशियल सिस्टम कैसे डेमोक्रेसी को क्रश कर रहा है, क्योंकि वो डॉग फीडर्स के साथ, जो डॉग कुत्तों को खाना खिलाते हैं, उन लोगों के साथ सहानुभूति जता रहा है, बजाय उन लोगों के जिनको डॉग्स ने अटैक किया है। और किस तरह से जो ये डॉग्स का अटैक है, ये कितना एक सोसाइटी के लिए बड़ी समस्या बन चुका है, राइट। साथ ही इन्होंने एक एग्जाम्पल भी बताया कि कैसे उन्होंने एक डॉग अटैक की वीडियो बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर दिखाई थी, जिसमें एक छोटी लड़की को अटैक किया जा रहा था बिल्डिंग के सामने, बट हाईकोर्ट ने उस बात को ऐसे ही इग्नोर कर दिया। हाईकोर्ट का कहना था कि ये तो डॉग सिर्फ बच्ची के साथ खेलने की कोशिश कर रहा था, ये अटैक थोड़ी ना था, ठीक है। तो उस चीज को इग्नोर कर दिया, तो वो उस बात से हर्ट हो गई, और इस वजह से उन्होंने कहा कि जो ये डॉग माफिया है, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की सिंपैथी की वजह से ही चल रहा है। तो इस तरह के जो क्लेम्स उन्होंने अपने उसके अंदर दिए, अपने सर्कुलर के अंदर दिए, और जो कि सर्कुलर पूरी सोसाइटी के अंदर 1500 घरों के अंदर सर्कुलेट किया गया। ये सर्कुलर एफिडेविट के तौर पर जब हाई कोर्ट के सामने पहुंचा, तो हाई कोर्ट ने इस एफिडेविट के ऊपर आपत्ति जताई। हाईकोर्ट का कहना था, हाईकोर्ट ने इस केस में शो कॉज नोटिस दिया किस किस को, जो ये श्रीनंदन है, विनीता श्रीनंदन, उनको, जिन्होंने ये लेटर लिखा है, डायरेक्टर जो थी, कल्चरल डायरेक्टर, और साथ ही साथ सोसाइटी को भी, जो सोसाइटी है उसको भी ये नोटिस दिया गया, दोनों को ही। तो जो सीवुड एस्टेट सोसाइटी है, उन्होंने तो एफिडेविट फाइल करके माफी मांग ली। उन्होंने कहा कि हमारे सामने ना तो कोई अप्रूवल हमने दिया था इस लेटर का, इस सर्कुलर का, ठीक है, ना ही हमने ऐसा कोई डायरेक्शन दिया था कि आप इस तरह का सर्कुलर लिखें। हम माफी मांगते हैं, बट इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, ये हमारे अप्रूवल की वजह से नहीं दिया गया है सर्कुलर, ठीक है। तो उनको नॉलेज नहीं थी, और इसमें हमारी सोसाइटी के जो व्यूज हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। सेम जो श्रीनंदन है, विनीता श्रीनंदन, उन्होंने भी माफी मांगी इस चीज के लिए कि मैं माफी मांगना चाहती हूँ, इस तरह के जो लेटर्स हैं, ये इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो मुझे नहीं लिखने चाहिए थे, ठीक है। और उनका कोई इंटेंशन नहीं था कोर्ट्स को अंडरमाइन करने का, मतलब कोर्ट्स की गरिमा को ठेस पहुंचाने का उनका कोई भी उद्देश्य नहीं था। उनके ऊपर बाकी के जो रेसिडेंट्स थे, जो सोसाइटी के अंदर रहते हैं, उन रेसिडेंट्स का उनके ऊपर दबाव था, और उस दबाव के चलते उन्होंने ये सर्कुलर लिखा था, राइट। और साथ ही साथ उन्होंने कोर्ट से अनकंडीशनल माफी मांगी थी। बट इस केस में सुप्रीम कोर्ट जो है वो माफ करने के लिए, बॉम्बे हाई कोर्ट जो है वो माफ करने के लिए तैयार नहीं था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि आपकी जो माफी है वो हमें उसमें सिंसियरिटी नजर नहीं आती है, आपकी माफी खोखली है, आपकी माफी में दम नहीं है, ठीक है। आप बस कोशिश कर रहे हैं, एक रूटीन है कि हाँ भाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो सॉरी बोल दो और पीछा छुटा लो। आपने बस ये कोशिश की है, यू आर जस्ट ट्राइंग टू वाइट वॉश, आप बस वाइट वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से आपका जो गुनाह है वो छुप जाए। बट कोर्ट ने कहा कि इन चीजों को, स्पेशली जो इस तरह की अपॉलॉजीज होती है, इनको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी तरफ से कोई भी जेन्युइन रिमोर्स नहीं है, आपको किसी भी तरह का जेन्युइन गिल्ट नहीं है कि आपने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, जो कि इतने सीनियर लेवल के जजेस हैं, उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। कोर्ट ने कहा है कि आपकी जो माफी है वो सिर्फ और सिर्फ आपका एक हथियार है, एक आपका डिफेंस है बचने के लिए, ताकि आपको जेल की सजा ना, आपको जेल की सजा ना मिले और आप जुर्माने से बच जाएं। तो ये बस आपका एक तरीका है बचने का। लेकिन कोर्ट ने कहा कि आपने जो चीज की है, मतलब आप एक एजुकेटेड महिला हैं, आपका ये डेलिब्रेट एक्ट है, और इस तरह के डेलिब्रेट एक्ट को हम माफ नहीं करेंगे। ये एक कंटेम्प्ट है कोर्ट का, और इसको हम इजीली लेट गो नहीं करेंगे। इस तरह के कंडक्ट को इजीली लेट गो नहीं किया जा सकता है, आपको पनिशमेंट तो जरूर होगी, ठीक है। कोर्ट ने कहा कि आप इस तरह के स्कैंडलाइजिंग रिमार्क्स, इस तरह के बेहुदे रिमार्क्स कोर्ट्स के बारे में किस तरह से दे सकते हैं। कोर्ट ने साथ में ये भी कहा कि ये आपका एक डेडिकेटेड अटेम्प्ट था, डेलिब्रेट अटेम्प्ट था, पूरी जानबूझ के सोची समझी कोशिश थी कोर्ट को डिसरेप्यूट, कोर्ट की जो छवि है, जजेस की जो छवि है वो खराब करने की, राइट। तो कोर्ट ने कहा कि देखो ये ना फेयर क्रिटिसिज्म नहीं है, इट्स नॉट अ फेयर क्रिटिसिज्म। आप जिस तरह का आप टाइटल इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह के आप वर्ड्स यूज कर रहे हैं, तो ये फेयर क्रिटिसिज्म नहीं है। आपके पास आर्टिकल 19 के अंदर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बट आप उसको
इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते कि आप कोर्ट की और जजेस की छवि को ही धूमिल कर दें, ठीक है। तो ये फेयर क्रिटिसिज्म की श्रेणी में नहीं आता है। आपने जस्टिस सिस्टम के अंदर जो कोर्ट्स का रोल है उसको, उसमें लोगों का जो भरोसा है उसको हिलाने की कोशिश की है। और साथ ही कोर्ट ने कहा कि आप अनएजुकेटेड लोगों से फिर भी एक बार को सोच सकते हो कि उनको शायद पता नहीं है कि वो जो बोल रहे हैं उसके क्या कॉन्सिक्वेंस हैं, बट एक एजुकेटेड महिला जो कि कल्चरल डायरेक्टर है किसी एक अच्छी सोसाइटी की बॉम्बे के अंदर, जो इस तरह का सर्कुलर लिख रही हैं जिसमें इस तरह का टाइटल दे रही हैं, उनसे साफ नजर आता है कि आप जैसी एजुकेटेड महिला को कॉन्सिक्वेंस अच्छे से पता होंगे कि अगर आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में कुछ भी ऐसा बोलते हैं तो आपके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जा सकती हैं। और कोर्ट ने कहा कि इस तरह से यहां पर हम इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे कि शी वॉज नॉट अवेयर कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, राइट। और इस वजह से कोर्ट ने इस केस के अंदर टाइटल को लेकर और इन सब चीजों को लेकर बोला कि ये जो पूरा एक कोशिश थी जुडिशियल सिस्टम को टार्निश करने की, हमारी इमेज खराब करने की, एंड दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एंड दैट इज वाई कोर्ट ने इस केस के अंदर उस महिला को 1 हफ्ते के लिए सिंपल इम्प्रिजनमेंट की सजा दी, साथ ही 2000 का फाइन दिया। कोर्ट ने इस केस में साफ साफ बोला कि देखिए कंटेम्प्ट की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वहां पर लिमिटेड स्कोप होता है, ठीक है। एंड लिमिटेड स्कोप के अंदर रहते रहते कोर्ट ने कहा कि हमारा जो ये उद्देश्य है सजा देने का वो सिर्फ इसलिए है कि जो हमारा इंस्टीट्यूशन है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, या जो हमारा जुडिशरी का सिस्टम है उसकी डिग्निटी मेंटेन रहे। जजमेंट का नाम ये है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, हाई कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन वर्सेस विनीता श्रीनंदन, 2025 का बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला है। कैसा लगा आपको ये फैसला, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ ही संभल जाइए, अगर आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में रैंडमली कहीं पर भी सोशल मीडिया पर गलत तरीके से पोस्ट करते हैं, फेयर क्रिटिसिज्म इज अलाउड, बट अगर आप गलत चीजें पोस्ट करते हैं तो आप संभल जाइए। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ, आइकॉनिक प्रो एक और मेंबरशिप है। प्लस और आइकॉनिक के अलावा आइकॉनिक प्रो के एक्स्ट्रा कुछ फीचर्स हैं, जिसमें प्लस और आइकॉनिक के फीचर्स तो आपको मिलते ही हैं, साथ ही आपको कुछ एडिशनल फीचर्स मिलते हैं जो कि है करियर गाइडेंस, मतलब आपकी करियर काउंसलिंग होती है, जिसमें अनलिमिटेड काउंसलिंग होती है। आपको अपने करियर को लेकर डाउट है, कुछ भी है, तो आपको काउंसलिंग की जाएगी आपकी। साथ ही आपको 1-on-1 एजुकेटर्स से मेंटोरशिप मिलती है, और ये आपके लिए अनलिमिटेड है। 1-on-1 का मतलब है कि आपके इंडिविजुअल नीड्स को सुना जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड किया जाएगा। आपको स्ट्रैटेजी मेकिंग सेशंस आपको चाहिए, आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस हों, आपके आंसर राइटिंग सेशंस हों, तो इस तरह के जो आपके डाउट्स रहते हैं, नोट्स कैसे बनाने हैं, कौन से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, कैसे स्ट्रैटेजी बनाऊं, कैसे मोटिवेटेड रहूं, कैसे कंसिस्टेंट रहूं, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें आपको चाहिए होती है जिसमें मेंटोरशिप की जरूरत रहती है, तो वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं इस आइकॉनिक प्रो मेंबरशिप के थ्रू, राइट। अनिल खन्ना सर का भी एक बैच स्टार्ट होने जा रहा है जुलाई में, ऑफलाइन बैच है, तो अगर आप इसमें भी जल्दी एनरोल करेंगे तो आपको अर्ली बर्ड ऑफर मिल जाएगा। एंड इसके अलावा आपको बता दूं कि अभी एक वर्धन बैच स्टार्ट होने जा रहा है, 29 अप्रैल को ये बैच स्टार्ट होगा, जिसके अंदर मैं आपको कराऊंगी पॉक्सो, स्टार्ट कर रही हूँ मैं पॉक्सो से, सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस बैच, मतलब सब्सक्रिप्शन लेकर आप इस बैच की क्लासेस भी लगा सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।